हेलो एवरीवन स्टूडेंट, अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं का मॉडल प्रश्न पेपर लेकर उपस्थित हूं। और ये प्रश्न आपकी त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं 30 प्रश्न बताने वाला हूं और उन 30 प्रश्न में से ही आपकी तीनों परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को मेरे साथ नोट करते जाइए और अभी पढ़ लीजिए, ताकि 27 सितंबर को आपका रसायन विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसमें आप बेहतर से बेहतर अंक ला पाए। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 में मैंने 10 प्रश्न रखे हैं। ये 10 प्रश्न केवल एक नंबर के हैं और एक वाक्य में उत्तर देना है। और प्रश्न 11 से 20 तक मैंने 2 अंक के प्रश्न रखे हैं और 21 से 30 तक 3 अंक के और 4 अंक के प्रश्न हैं, जिनको अभी हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। तो डी ब्रोगली समीकरण है लेमड़ा बराबर एच बटा एम सी या फिर लेमड़ा बराबर एच बटा एम वी बी, इसको लिख सकते हैं, या फिर लेमड़ा बराबर एच बटा पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी बराबर होता है एम वी। प्रश्न दूसरा है, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में 2 तत्व है, यह आपको याद रख लेना है। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी है? तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.55, या कुछ बुक्स में 55.6 भी लिखा होता है, तो वो भी सही है। 55.55 मोल प्रति लीटर होती है शुद्ध जल की मोलरता। चौथा प्रश्न है, एस अतिव्यापन में कौन सा बंध बनता है? तो एस अतिव्यापन में सिग्मा बंध बनता है। पांचवा प्रश्न है, LCAO का पूरा नाम क्या है? तो LCAO का पूरा नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन। छठा प्रश्न है, समस्थानिकों में किनकी संख्या समान रहती है? तो समस्थानिकों में हमेशा प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है। सातवां प्रश्न है, सबसे प्रबल अपचायक तत्व है? तो पूरी आवर्त सारणी में प्रबल अपचायक तत्व में सीजियम रहता है, जिसका संकेत है CS। आठवां प्रश्न है, NaCl में कौन सा आयनिक बंध होता है? तो NaCl में कौन सा रासायनिक बंध होता है? तो NaCl में आयनिक बंध होता है, जिसको वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 9 है, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई है AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हिंदी में परमाणविक द्रव्यमान इकाई भी कहते हैं। 10वां प्रश्न है, एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है? तो इसका उत्तर रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं के बराबर होती है एसटीपी पर 1 मोल गैस की संख्या। 11वां प्रश्न है, ये 3 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 9 और 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्वों के नाम लिखिए। तो इन तत्वों के नाम हैं, 9 वाले का है फ्लोरीन, और 17 वाले का है क्लोरीन, 35 वाले का ब्रोमीन, और 53 वाले का आयोडीन, और 85 वाले का है एस्टाटीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वां, मोल क्या है? मोल क्या है? तो मोल का उत्तर है मोल
अणु, परमाणु एवं आयनों की मात्रा को व्यक्त करने की एक संख्या है जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है और इसी को 1 मोल कहते हैं। 13वां प्रश्न है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है और इसे Z से दर्शाते हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। उसके बाद 14 प्रश्न है निम्नलिखित परमाणु के लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। तो निम्नलिखित परमाणु दिए हैं यहां पर मैग्नीशियम, बोरान, ऑक्सीजन और सोडियम। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है जिसमें Mg के दोनों ओर 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाएंगे और बोरान में 3 इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाएंगे, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाना है और सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15 है स्थिर अनुपात का नियम क्या है? तो स्थिर अनुपात का नियम जहां वैज्ञानिक जोसेफ लुई प्राउस्ट ने दिया था, इस नियम अनुसार ये नियम है किसी यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है चाहे वह यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। ये स्थिर अनुपात नियम की परिभाषा है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है सीमांत अभिक्रमक क्या है? तो सीमांत अभिक्रमक की परिभाषा है संतुलित समीकरण में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहता है वहां पहले समाप्त हो जाता है, ऐसे क्रियाकारक को सीमांत अभिक्रमक कहते हैं क्योंकि वहां उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। ये इसका उत्तर है। 17 प्रश्न है क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? तो क्वांटम संख्या की परिभाषा है परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। और क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। यदि प्रकार भी पूछे तो आप प्रकार बता सकते हैं। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या। अगला प्रश्न है विकर्ण संबंध किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो विकर्ण संबंध 18वां प्रश्न है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के कुछ तत्वों के साथ विकर्ण में गुणों में कुछ समानता दर्शाते हैं। उन तत्वों की इस समानता को विकर्ण संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लिथियम तथा मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध पाया जाता है और वैसे बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां है आसुत जल क्या है? इसके उपयोग लिखिए। तो आसुत जल की परिभाषा है आसवन विधि से प्राप्त शुद्ध जल आसुत जल कहलाता है और इसका उपयोग होता है औषधि बनाने में, प्रयोगशाला में विलयन तैयार करने में किया जाता है। 20वां प्रश्न है विद्युत संयोजी यौगिक किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। तो विद्युत संयोजी यौगिक प्रबल धन विद्युतीय तत्व तथा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बनने वाला यौगिक विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों में आयनिक बंध भी पाया जाता है, इसलिए इन्हें आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। जैसे NaCl, MgCl2, AlCl3 आदि आयनिक यौगिक है और इनमें विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। ये क्वेश्चन 20 हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21वां देखेंगे। इसमें मैंने 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न रखे हैं, लेकिन इनके मैं उत्तर नहीं बता रहा हूं। उत्तर आपको खुद को बुक्स से ढूंढना है और याद करना है, क्योंकि यदि मैं इनके सबके उत्तर बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और उससे आपको भी देखने में समस्या होगी। इसलिए आप खुद अपनी बुक से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर याद करिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को अभी याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। 21वां प्रश्न है कक्ष व कक्षक में 3 अंतर लिखिए।
22वां प्रश्न है धातु और अधातुओं में 3 अंतर लिखिए। 23वां प्रश्न है अणु एवं परमाणु में 3 अंतर लिखिए। 24वां प्रश्न है सिग्मा बंध व पाई बंध में 3 अंतर लिखिए। ये 4 प्रश्न अंतर के हैं और ये चारों अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। 25वां प्रश्न है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके सामान्य गुण लिखिए। 26वां प्रश्न है अपभव नियम उदाहरण सहित लिखिए। 27वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं तथा विद्युत ऋणात्मकता में अंतर लिखिए। इसमें 4 अंतर लिखना है। 4 नंबर में प्रश्न है। 28वां प्रश्न है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको इसका चित्र भी बनाना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का और उसका वर्णन करना है। 29वां प्रश्न है अष्टक नियम क्या है, इसका महत्व तथा सीमाएं लिखिए। यह भी 4 नंबर में पूछा जा सकता है प्रश्न। 30वां प्रश्न है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की प्रमुख परिकल्पनाएं लिखिए। मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने 9वीं 10वीं कक्षाओं में भी पढ़ा है और उसकी परिकल्पनाएं पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये 30 प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और इनका 100% आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पेपर बनेगा। कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर उस परीक्षा में पूछे जाएंगे और यदि आपने इतने प्रश्नों भी पढ़ लिए तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और ये प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में भी हेल्प करेंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी बुक्स में गाइड में ढूंढकर नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं रसायन विज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव निकाल रहा हूं। अभी उनको सिलेक्ट करने में कुछ समय लग रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। उन 50 ऑब्जेक्टिव में से आपकी तीनों परीक्षाओं में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यार इतनी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, इतने प्रश्न ढूंढते हैं, फिर उनको पेपर बनाते हैं और वीडियो बनाते हैं, उसमें इतनी मेहनत करते हैं, पर आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और ऐसे ही और भी नए वीडियो पाने के लिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।